तो रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ, तो वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब आता तो मेरे मन में और विचार उठने लगते हैं। इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट बिकॉज वहाँ काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मेक श्योर करना कि आपकी लाइट ज़्यादा ओवर ना हो और ज़्यादा हार्श ना हो। 3, 2, 1। तो आज का ही वो दिन है जिस दिन आज मुझे निकलना है एक पार्लर के शूट पे। जी हाँ, एक ब्यूटी पार्लर की मुझे शूट पे निकलना है। तो जहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने के कुछ अपने मॉडल है और उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है उनके शूट के लिए, जिसके लिए एक एक्साइटमेंट भी है और एक थोड़ी सी घबराहट भी है। घबराहट इस बात की है कि वो एक इंडोर शूट है, एक्साइटमेंट इस चीज का है कि वो एक इंडोर शूट है। तो देखिए, हम इतने बड़े फोटोग्राफर तो है नहीं, पर फिर भी वहाँ मौका मिला है हमें, और तो थोड़ी सी ये घबराहट है कि कहीं इंडोर गए और लाइटनिंग कहीं कुछ प्रॉब्लम ना कर जाए। मेकअप की बात है तो काफ़ी सारी वीडियो भी हम देख चुके हैं यूट्यूब में कि शूट कैसे होता है, क्या पोजेस है, ब्राइडल के क्या शॉट्स रहते हैं। अब पता नहीं है कि वहाँ जो मॉडल है उनका मेकअप किस तरीके से किया हुआ है, ब्राइडल के रूप में किया हुआ है या एक ज़्यादा मेकअप का पता भी तो नहीं है हमें, तो इसी चीज़ की थोड़ी घबराहट है। बाकी हमारे पास तो एक ट्राइपॉड है, कैमरा है और एक ये माइक है, साथ में ये एक फ्लैश है। तो रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ, तो वो हमारे पास नहीं है, और बाकी और कोई भी एक्सटर्नल लाइट नहीं है। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, किसी चीज़ का इंतज़ार है। तो जी हम हो गए हैं तैयार, और साथ पे ही जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र है उन सबों को हमने एक कलेक्ट करके बैग में रख लिया है, और YouTube के मटेरियल का साधन भी हम रख चुके हैं। निकलने के लिए बस रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैंने टांग लिया अपना ट्राइपॉड विथ माय बैग। सो अब निकालता हूँ मैं अपनी गाड़ी और चलते हैं स्टूडियो में। तो जी सफ़र में तो हम अपने निकल लिए हैं, लेकिन जैसे ही जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब आता तो मेरे मन में और विचार उठने लगते हैं कि क्या वहाँ लाइटनिंग तो सही होगी, क्या फोटोज़ तो सही आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ ISO में बढ़ा दो और फोटो में नॉइस आ जाए। क्योंकि ये एक मेकअप का शूट है, और मेकअप के शूट में अगर आपके पास पोजेस कम भी है, बट अगर जितने भी पोज आपके पास है तो उस पर आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमें क्लियरिटी उस पर दिखानी होती है। तो इस चीज़ के साथ ही ये क्वेश्चनों के साथ मेरे दिमाग में घूमते घूमते मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो जी आप है एक बिगनर फोटोग्राफर और आप पार्लर पे पहुंच चुके हैं, और वहाँ आप जैसे ही एंटर करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ सारे अननोन लोग आपसे सामने खड़े हैं। तो मेरे साथ भी वहाँ ऐसे ही हुआ, और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे जो हालत है अभी जो आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो अभी मॉडल का मेकअप कर ही रहे हैं। तो मैं वहाँ वेट करता हूँ, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो एनर्जी है, मैं उसको महसूस करता हूँ और ट्राई करता हूँ सबसे इंटरेक्शन करने की। एंड फिर काफ़ी टाइम बाद, मे बी 30 मिनट और 20 to 30 मिनट बाद, मैं निकालता हूँ अपना कैमरा और अपना ट्राइपॉड। तो अब हमारे शूट की शुरुआत होने ही वाली है। सो हाय एवरीवन, हम आ चुके हैं यहाँ ब्लॉसम एंड बसंती मेकओवर के यहाँ, और यहाँ आप देखेंगे पीछे साइड यहाँ भी मॉडल्स जो है वो रेडी हो रहे हैं, और आगे साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ है हमारे मॉडल जिनका अभी हमने शूट करना है। तो भाई साहब, आप है एक बिगनर फोटोग्राफर, तो आपके पास अपना मटेरियल खुद होना चाहिए। मटेरियल का मतलब है कि आपके मॉडल के लिए पोजेस, तो वो चीज को आपने पहले से ही अपने पास कैरी करके रखना है। जी हाँ, तो खबर मिलते ही कि मुझे अब कल शूट पे जाना है, तो मैंने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, और मैंने काफ़ी सारी जो इमेज के रेफरेंसेस है वो मैंने कलेक्ट करना चालू किया। तो ये आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट बिकॉज वहाँ काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा।
तो मैंने इंस्टाग्राम में, पिंटरेस्ट पे, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मटेरियल मिल जाएगा। तो उन सब के मैंने स्क्रीनशॉट लेके या इमेजेस को सेव करके उसको मैंने अपने पास एक व्हाट्सएप के अंदर मैंने अपना एक पर्सनल एक ग्रुप बनाया, जिसके अंदर मैंने वो इमेजेस को डाल दिया। और जब भी वहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती तो मैं उस इमेजेस को दिखाता और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पोस्ट को हम करते रहे, जिससे कि हमारा टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा कि हमें पोस्ट कौन सा करना है। यहाँ है हमारे मॉडल और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइकॉन का D7500 और इस पर मैंने यूज़ किया हुआ है एक फ्लैश। तो जब भी आपने अगर यहाँ इंडोर अगर आपने शूट करना है तो मेक श्योर जो आपकी लाइटनिंग है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यूज़ होती है यहाँ पे। जी लाइट होना ज़रूरी है, बट अगर आपकी ओवर लाइट हो जाती है तो वो एक नुकसानदायक साबित हो सकती है। मेक श्योर करना कि आपकी लाइट ज़्यादा ओवर ना हो और ज़्यादा हार्श ना हो। तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्किन टोन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो टेक्सचर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लोजअप्स ज़्यादा लेने होते हैं, उसके टेक्सचर को दिखाना होता है। तो जैसे ही अगर हमारा ये हार्श लाइट पड़ती है या तो फिर ओवर हमारा एक्सपोजर हो जाता है तो उससे हमारा क्या है, स्किन का टेक्सचर ही हट जाता है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा कि उसने इतना सारा मेकअप किया हुआ था और उसका वो टेक्सचर दिख ही नहीं रहा है अगर स्क्रीन में। तो और हमारे पास अभी एक यहाँ है रिंग लाइट, जो यहाँ अभी पार्लर में ही था, और मैं अपने साथ लाया हुआ एक फ्लैश। तो जब भी आपने ऐसे शूट करना है तो मेक श्योर आपके पास ये फ्लैश हो और लाइटनिंग ये प्रॉपर हो, और आपने देख लेना है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो किस तरीके से हमारा यहाँ व्यू हो रहा है। सो मैं आपको साथ में शो करवाता हूँ कि हमें मॉडल को किस तरीके से और शूट कर सकते हैं। मैं दिखा दूँ आप दिखा दो भैया, मैं फोन पकड़ आपके पास नहीं होंगे, हमारे पास नहीं है सारे। मैं ना इसको आप लोगों की कुछ चैनलों से निकाले हुए हैं। मैं ना इनको वो दिखा देती हूँ कुछ। प्यारी। हाँ एक बार इसको थोड़ा यहाँ से रखें। हाँ बस ठीक है। एक बार यहाँ साइड को देखना। सुनो, लाओ आप आपको डाल दो, मैं आपको कर देती हूँ। ऋतिक भी करना है तो तुम हेयर पकड़ लोगे। तन्नू इनकी हेल्प कर दो। जो समस्या मेरे साथ हुई थी कि वहाँ मैंने फ़ोटो क्लिक किया और जो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, जो मेरी छोटी सी स्क्रीन है और वहाँ जो पार्लर की पूरी लाइटनिंग है, तो उस पर मुझे अपनी जो फ़ोटो है वो मुझे एक नॉर्मल फ़ोटो लगती है और समटाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइटनिंग कम हो रही है। तो इस वजह से जब मैंने वो फ़ोटो को घर पे आके वापस अपनी बड़ी स्क्रीन में देखा तो आई फाउंड कि उनमें से कुछ इमेजेस में तो टेक्सचर ही गायब हो गया, क्योंकि लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। थोड़ा और वैसे ही करिए जैसे आपने किया था पहले। पसंद है दीदी? यस। तो भाई अभी तक तो थे हम इंडोर शूट पे, लेकिन इसके बाद हम निकलते हैं आउटडोर शूट के लिए पार्लर से बाहर। और पार्लर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो पार्लर के अंदर तो एसी चला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो भाई गर्मी से हालत हो जाती है ख़राब। और मैं भी अपने कैमरे के ISO को कर देता हूँ लो और शटर स्पीड को कर देता हूँ हाई, और काम में हम फिर लग जाते हैं। देन अभी हम कर रहे हैं आउटसाइड में शूट। तो आउटसाइड में हमने काफ़ी शूट किए हुए हैं और अभी यहाँ मॉडल को क्या है स्वेटनिंग हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, उसे इजीली रिमूव करना है। तो वो भी जो भी आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे खैर, बट ये भी आप चीज़ ने क्या है ध्यान रखना है। तो इन मॉडल की जो इमेजेस आई थी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आई हुई है। तो इसमें समस्या ये आई कि जब फोटोज़ को मैंने देखा तो उनमें मैं पाता हूँ कि इसमें रेडनेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जो सनलाइट थी वो काफ़ी हार्श थी। हमारा जो टाइम था उस टाइम वो 4:35
5 के अराउंड पे था। बट ये समर टाइम है तो इसमें जो लाइट थी वो काफ़ी हार्श थी, तो जिस वजह से उनका स्किन टोन और जो पूरी इमेज है उसमें रेडनेस सी आ गई और लाइट काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पर कुछ ऐसे शेडो नहीं था जिस पे आई थिंक मैं प्रॉपर देख नहीं पाया और इमेज में कुछ में रेडनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं देन उसके बाद आप दूसरे इन्वायरमेंट पे आते हैं और आप फ़ोटो को जूम करके देखते हैं उसमें कि इसमें क्या कोई इमेज की कलर करेक्शन की नीड तो नहीं है। तो आप वहाँ उसका वाइट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, नॉट जस्ट आप ISO और एपर्चर देख रहे हैं, आपने वहाँ वाइट बैलेंस देखना है कि इमेज का कलर किस तरीके से टोन दे रहा है। तो इसके बाद बारी आती है हमारी सेकंड और थर्ड मॉडल की, तो जिनका हम आउटडोर शूट करते हैं, इंडोर पे इनका शूट नहीं होता, इनकी रील्स क्रिएट करते हैं इंडोर के अंदर। और जो इनका आउटडोर का शूट है वो कुछ इस तरीके से है। अभी हमारे सामने दूसरे मॉडल अभी उनका शूट हो रहा है, तो अभी क्या है, अभी हम आउटसाइड पे है तो इसलिए मैंने क्या है अपने फ्लैश को ऑफ कर लिया है और ISO जो है हमारा वो मैंने अभी रखा हुआ है आपका 250 के अराउंड पे, और जो मेरा लेंस है अभी वो है हमारा 18 और 140 का। वही वाला के लिए 3, 2, 1। तो भाई अब आप एक फोटोग्राफर है तो आपको एक क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा। तो हमने भी थोड़ा जुगाड़बाजी लगाई और कुछ हमने इनके क्रिएटिव से फोटो हमने यहाँ क्लिक किए हैं। थोड़ा सा और आगे बस अब बन जाओ। और साथ पे हमारा जो शूट था वो हमारा रोड में हो रहा था, बिकॉज पार्लर के आगे जस्ट रोड थी तो वहाँ हमारा शूट था। तो इसमें काफ़ी गाड़ियाँ और ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं था बट कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, बिकॉज ये हमारा शूट विलेज के अंदर हो रहा था। तो वहीं से एक ऑटो वाले भैया जा रहे थे तो हमें रुकवाया उन्हें रुकवाने के बाद हमने कुछ फ़ोटो उनमें भी ली। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि इस तरीके से फ़ोटो को वहाँ पे भी हमने कैप्चर किया हुआ है। आपके संग घूम रहे हो, वीडियो पता नहीं कैसा बन रहा है। एक हाथ ऊपर पकड़ इसमें डंडे में, नहीं इस साइड वाले कॉर्नर वाले। मेहनती भैया हमारे फोटो शूट करते हुए। ये रही हमारी ब्राइड। हाय कर, इधर देख इनके फोन पे। हाँ थोड़ा सा बाहर को निकलना, हाँ। स्माइल।
रोड ब्लॉक कर दिए हम लोगों ने। हाँ नेचुरल वाली में देखो, जैसे किसी को देख रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो? हाँ, धूप में मत रहना। वेटिंग फॉर ग्रूम बोल दो। तो अब समय आ गया था अलविदा कहने का सबको। हमने वहाँ सबसे अलविदा कहा हेलो। और वहाँ सबका प्यार लेके हम दोबारा अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। तो गाइस शूट हमारा हो चुका है और ये रही एक एकेडमी और यहीं क्या है मेकअप आर्टिस्ट है और उनकी एकेडमी भी है और साथ में क्या है वो मेक ओवर भी करते हैं। तो यहाँ हमारा शूट हो गया है, मैंने कर लिया है अपना पैक और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। सो या तो मेरे दोस्त, इस वीडियो पे मैंने बात की हुई है कुछ बिगनर्स की प्रॉब्लम्स जो फेस कर सकते हैं और कुछ सजेशंस जिनको अगर वो इम्प्रूव करते हैं तो उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो एक बेहतर स्टार्ट अपना कर सकते हैं जर्नी को, अपनी जर्नी बेहतर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। तो इस पे जो कैमरा की सेटिंग्स है और बिहाइंड द सीन्स जो एरिया है उस चीज़ को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक बिगनर फोटोग्राफर के लिए इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं जिससे उसको काफ़ी एक हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि मोर एंड मोर बिहाइंड द सीन और कैमरा सेटिंग्स किस तरीके से मैंने मैनेज की वहाँ, उस चीज़ को भी मैं कवर करूँ। तो अंत में आप ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मॉडल का मेकअप सबसे बेहतर लगा है और कौन सी फ़ोटो आपको सबसे बेहतर लगी है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ।